आइए भाइयों जानते हैं कबीर साहिब का संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में। सदगुरु कबीर साहिब स्वयं पूर्ण परम ब्रह्म माने सत्य पुरुष पार ब्रह्म, सतपुरुष ब्रह्म अक्षर ब्रह्म। यह परम अक्षर ब्रह्म यानी अविनाशी भगवान वैसे तो चारों युग में आते हैं। सतयुग में सतसुकृत नाम से, त्रेता युग में मुनिर नाम से, द्वापर में युग में करुणामय नाम से और कलयुग में वास्तविक कबीर नाम से जो है स्मृत मंडल में आए हैं। कलयुग में परमेश्वर कबीर माने विश्ववी संवत 1455 या सन 1398 ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को लहर तारा तालाब काशी माने बनारस में एक कमल के फूल पर ब्रह्म मुहूर्त में एक नवजात शिशु के रूप में प्रकट हुए। स्नान करने के लिए गए नीरू नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति को प्राप्त हुए। काजी धार्मिक पुस्तक कुरान के आधार पर नामकरण करने लगे तो उस पुस्तक माने कुरान कतेब के सर्वे अक्षर कबीर 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 हो गए। साहिब माने कबीर देव ने स्वयं बोलकर कहा कि मेरा नाम कबीर ही होगा। साहिब कबीर की सुन्नत करने के समय आए व्यक्ति को कई लिंग दिखाए। वह व्यक्ति भयभीत होकर सुन्नत किए बिना ही चला गया। 5 वर्ष की आयु में कबीर परमेश्वर माने कबीर देव 140 वर्ष स्वामी रामानंद जी का शिष्य बनकर स्वामी रामानंद जी को सतलोक का मार्ग बताया तथा सतलोक दर्शाया। एक समय रामानंद जी का दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी ने कत्ल कर दिया। सिकंदर राजा की जलन का असद रोग हाथ लगते ही समाप्त कर दिया। सिकंदर राजा ने एक गाय के तलवार से 2 टुकड़े करवाए तथा कहा कि आप माने कबीर साहिब अपने आप को परमात्मा कहते हो तो इस मृतक गाय को जीवित कर दो। उसी समय कबीर साहिब ने हाथ स्पर्श करते ही गाय को तथा उसके गर्भ में बछड़े के भी 2 टुकड़े हो गए थे, वो भी जीवित किया तथा दूध की बाल्टी भर दी और कहा कि गाय अपनी अम्मा है, इस पर छुरी न वाह, गरीबदास घी दूध को सर्व आत्मा खाए। कबीर साहिब की कोई पत्नी नहीं थी। शेख तकी व राजा सिकंदर लोधी की अज्ञानता हटाने के लिए जो कह रहे थे कि हम तो आपको भगवान तब माने जब आप इन मुर्दों को जीवित कर दें, इस मुर्दे को जीवित करें। फिर कबीर